जोहार माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करियर एक्सप्रेस चैनल में। आइए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के संदर्भ में जो आवश्यक सूचना आई है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने जैसे कि शॉर्ट्स में आपको बेसिक डिटेल्स बता ही दिए हैं। अभी हम यहाँ पे इसको फुल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यह नियमावली 2026 परिषद के वेबसाइट में एग्ज़ाम पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। अब डेट क्या है? डेट 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर क्या बोला गया है? जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। जो मैंने आपको बोला कि पहले अगर आपने अप्लाई करा था तो भी आपको अप्लाई करना है। उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा एवं नियमावली के अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको फिर से पेमेंट नहीं करना है, इस बात को याद रखिए। और लेकिन जो पहली बार ही अप्लाई करेंगे उनको पेमेंट करना है, माइंड इट। देन उसके बाद आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? आपको भारत का नागरिक होना है, कोई आपराधिक मामले में नहीं रहना है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं आपकी। तो इसमें 1st to 5th के लिए आपका डिप्लोमा चाहिए, 6 to 8 के लिए बीएड चाहिए। देन नेक्स्ट है आयु सीमा कम से कम 21 साल होना चाहिए, लेकिन जो आपका झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। ये कुछ मतलब कुछ जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंसेशन मिल सकता है। फिर क्या है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पैरा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। नेक्स्ट क्या है कि सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सपोज आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट अवसर के रूप में आपको दी जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका, इधर देखिए, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, लेवल 1 लेवल 2। अब सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का और हायर सेकेंडरी का भी 2.5 घंटे का। और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए इनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय होगा और इनको दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एवं उन्हें स्क्राइब की व्यवस्था प्राप्त होगी। उसके बाद क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। देन है आपका सिलेबस बेस्ड होगा। देन जो आपका सेकेंडरी बेस्ड जो पेपर होगा ना, वो एक सेकेंड, यहाँ पे मैट्रिक लेवल का होगा पेपर, और जो हायर सेकेंडरी होगा वो +2 लेवल का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कितने परसेंटेज एटलीस्ट स्कोर करने हैं। EWS और UR को 60% एटलीस्ट। देन आपका पिछड़ा वर्ग को 55%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को 52%। OMR शीट में एग्ज़ाम होगा तो इंश्योर कीजिएगा कि अननेसेसरी उसमें छेड़छाड़ ना करें। नेक्स्ट है कि क्या फॉर्म का कितना पेमेंट पड़ेगा।
तो अनरिजर्व्ड के लिए देखिए 1300 है, और सपोज़ वो सिर्फ सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी के लिए 1300, और अगर दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 1500। वही अनुसूचित के लिए 700 700, दोनों के लिए 800। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 700, दोनों है तो फिर 800। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को 500 500, अगर दोनों तो 600। पिछड़ा वर्ग 1 का 1300 1300, अदरवाइज 1500। अगेन पिछड़ा वर्ग 2 1300 1300 1500। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 1300 सेकेंडरी, 1300 हायर सेकेंडरी, दोनों के लिए 1500, और दिव्यांग के लिए 700 आपका सेकेंडरी और 700 हायर सेकेंडरी एंड 800 टोटल। प्लीज़ इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि ये जो फीस है ये रिफंडेबल नहीं है, आपको लौटा के नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट, अभी आपका डेट नहीं बताया गया है, जल्द ही बता दिया जाएगा, और वो आपको वेबसाइट में आ जाएगा, प्रॉपर डाक वगैरह से नहीं मालूम चलने वाला है। आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जाएगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थित्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी स्वतः रद्द किया जा सकता है। प्लीज़ इंश्योर आपका जो कुछ भी क्वालिफिकेशन वगैरह एज एंड मतलब जो भी है, इसमें कुछ आप ब्लफ ना करें, जो है वही, अदरवाइज़ बाद में भी अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो आपको फिर कैंसिलेशन हो जाएगा। और अगले 2 एग्ज़ाम के लिए भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो फॉर्म ही इतने सालों के बाद आता है और 2 एग्ज़ाम में आपको वंचित किया जाएगा, फिर तो आपका जीवन ही पार हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वैधता नियमावली के अंकित प्रावधानों के अनुसार उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक उपाधियों एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सत्यता के फलाफल पर निर्भर प्रभावित होगा। देन यह एक पात्रता जांच परीक्षा है, तो आपको इंश्योर करना है कि अब फ़िलहाल आपको यही करना है कि आपको डेट का वेट करना है और खुद की पढ़ाई करनी है जितना हो सके। अब मैं एक बार सिलेबस देख लेती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। अगर मैं इसको बैक कर रही हूँ तो सिलेबस में तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट हम फोकस करेंगे इंग्लिश पर। तो इंग्लिश का एक बार सिलेबस देख लिया जाता है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। ये देखिए, इंग्लिश प्राथमिक स्तर, इसमें आपका रोमन लैंग्वेज सिलेबस, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन मैं अपने चैनल में करा चुकी हूँ। उसके अप्रॉक्स 5 सैम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है, 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्टिकल एबिलिटी। नेक्स्ट है सेक्शन बी, pedagogy of language development, learning and acquisition, principles of language teaching, role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool. Next, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders. Next, language skills and 4-block approach. Next, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing. Next, teaching learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching. नेक्स्ट सेक्शन सी, ग्रामर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जस्ट मैंने इंट्रो किया, एक एक करके मेरा एक्सप्लेन करना बाकी है। अभी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब एक्सप्लेन करूँगी, तो काइंडली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर ना। देन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जम्बल्ड वर्ड्स और सेंटेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंस,
idioms and phrases, article or determiners, synonyms, antonyms, phonology, punctuation, question pattern, WH questions, tag questions, sentence pattern, types of sentence, clause, contracted form, connectors or linking words or conjunction, error recognition, figure of speech, simile and metaphor, gender, morpheme, language in National Education Policy 2020। अब ये जो पूरा सिलेबस है इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगी। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई